क्या हाल है सभी के। अधिविका एजुकेशन हब पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी के बीच जीके जीएस का आज मॉक टेस्ट 2 हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। जैसा कि सबको पता है कि एसएससी सीएचएल 2024 का जो एग्जाम डेट है वो आ गया है। काफ़ी कम टाइम है आपके पास, एक रिवीजन का ही देखा जाए तो वक्त बचा है आपके पास। और उस कम टाइम में एक बेहतर तैयारी के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसका रिवीजन कराने के लिए इस मॉक टेस्ट के जरिए हम आप तक वो कंटेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक धमाकेदार तरीके से, और एंजॉय करके पढ़िए चीज़ों को, समझते हुए चलिए और आगे बढ़िए। और जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार दो बार इसे आप रिपीट करके वीडियो रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि टीसीएस इसी पैटर्न पे पेपर बनाता है और इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होता है। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हेलिन रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? भारत ने, फ्रांस ने, अमेरिका ने, इजराइल ने। हेलिन रक्षा उपकरण की बात करते हैं तो एक एंटी लाइट मिसाइल है एक तरीके से। और इसकी बात करें तो ये किस तकनीकी तकनीकी पे बनाया गया है, तो ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के संस्करण पे इसको मतलब डिजाइन किया गया है, और एक एंटी टैंक मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है। और अगर बात करते हैं किसने बनाया है दोस्तों, तो ये डीआरडीओ आपका जो भारत की संस्था है उसने बनाया है। तो भारत आपका सही जवाब हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये रक्षा उपकरण के संबंध में, उसमें आपका कहीं ना कहीं फ्रांस आता है। जो अभी हाल ही में चर्चा रहा राफेल, राफेल जो था दोस्तों, वो कहीं ना कहीं फ्रांस से जो है हम लोगों ने इम्पोर्ट किया है। तो फ्रांस आपका, अगर राफेल की बात होती है तो फ्रांस से इंपोर्ट किया गया है। तो ये आपका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कंप्यूटर बाबा भी ऑप्शन ए ही बताते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हाँ, ऑप्शन ए भारत आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी के साथ चीजों को सॉल्व करते हुए चलिए, और जितने भी ऑप्शन है उनको ध्यान में रखिए। दूसरा क्वेश्चन आपके है, ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? 20 जून 1756, 9 फरवरी 1757, 23 जून 1757, या 23 जुलाई 1757। 1757 और 56 के करीब सारे ऑप्शन आपके हैं। ब्लैक होल की बात करते हैं तो ब्लैक होल है क्या चीज? ये ब्लैक होल जो वो यूट्यूब वगैरह पे दिखाते हैं वो ब्लैक होल नहीं है। वह बात है कलकत्ता में कि 20 जून 1756 की बात है। कलकत्ता में एक फोर्ट है, वहां पे एक छोटी सी कोठरी में 123 कैदियों को बंद कर दिया गया था, और जो बिना पानी और दम घुटने की वजह से वो उनकी मृत्यु हो गई थी 1756 में, 20 जून की बात है। तो उसी चीज को ब्लैक होल की घटना का नाम दे दिया गया है। ब्लैक होल की घटना का नाम उसी चीज को दिया गया है। 1756 में कलकत्ता के एक फोर्ट में 123 कैदियों को क्या कहते हैं बंधक बना करके, और उनको बिना पानी और ऑक्सीजन की कमी थी, तो लोग वहाँ पे दम घुटने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो उसी को ब्लैक होल की घटना का नाम दिया गया। अब साथ ही ऑप्शन की बात करते हैं अगर, तो इसमें कहीं ना कहीं 1756 और 57 की बात हुई है। तो उन ऑप्शन को भी ध्यान में देख लेते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं इस वर्ष के आसपास घटी है। क्योंकि एक तैयारी में क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में अगर कोई भी स्टूडेंट अगर ऑप्शन के साथ खेलना उसको आ गया, वो ऑप्शन से चीजों को निकालना समझ गया था कि एक क्वेश्चन बेसिकली नहीं होता, एक के साथ आपके साथ 4 से 5 क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो आप अगर ऑप्शन पे भी अगर आपकी नज़र पड़ने लगी तो कहीं ना कहीं आप एक बेहतर तैयारी कर रहे हैं, और एक आप एग्जाम आपसे कहीं दूर नहीं है। आप अच्छा अटेम्प्ट करके आएंगे, एक अच्छा फोड़ के आएंगे वहां पे जा करके। तो बात करते हैं दोस्तों 23 जून 1757 की। तो घटना क्या हुई थी कि प्लासी की लड़ाई, प्लासी का युद्ध जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उत्तर पूर्वी भारत में लड़ा गया था ये दोस्तों ये युद्ध। और अगर बात करते हैं उस टाइम पे कि उस टाइम के गवर्नर कौन थे वहाँ के, तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ये चीजें हुई थी। और अगर वहीं के नवाब की बात करें दोस्तों, तो सिराजुद्दौला आपके वहाँ के नवाब थे। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर प्रहार, संयुक्त राज्य की भूमि राजस्व व्यवस्था, या मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात हुई है अगर, तो इनका शासनकाल पहले समझ लेते हैं। 1786 से 1793 तक इनका शासनकाल था। तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे।
और 1805 में बात को होती है इनकी फिर से वापसी होती है, कॉर्नवालिस दोबारा से गवर्नर जनरल बनकर भारत आते हैं। और अगर बात करें तो सिविल सेवा की इसी शुरुआत इन्होंने ही की थी। और यहाँ पे बात करें अगर हम आपके जो क्वेश्चन में जो आंसर दिया गया है, तो बंगाल की जो अस्थाई राजस्व व्यवस्था है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। ठीक। सिविल सेवा भी इन्होंने ही शुरू किया था। कार्यकाल की बात करें तो 1786 से 1793 तक इनका कार्यकाल रहा है। अगर हम बात करते हैं कि दोबारा गवर्नर जनरल कब बने, तो 1805 में कॉर्नवालिस दोबारा गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। अब मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं, जो ऑप्शन डी है आपका। तो सन 1820 की बात है, मद्रास के गवर्नर जनरल जो थॉमस मुनरो जी थे, उन्होंने ये रैयतवाड़ी व्यवस्था का मतलब आरंभ किया था। और इस तरीके से ये जितने भी आपके ऑप्शन हैं कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं लागू हुई। तो इन सब चीज़ों को विशेष करके ध्यान से पढ़िए। और अगर हम बात करें कि इस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे जब मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था जब लागू हुई, तो 1813 से लेकर 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। तो ये उनके शासनकाल में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, सामान और सेवा कर सबसे पहले किस देश ने लागू किया, तो दोस्तों फ्रांस ने लागू किया था। जीएसटी का नाम है ये। भारत में अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भारत में कब लागू किया गया। तो भारत में बात करें दोस्तों तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ गया। अब एक तरीके से ये कर है, तो ये भी बात कहीं ना कहीं दिमाग में आपके आएगी कि कर की शुरुआत सबसे पहले कब हुई। तो कर जो है वो 24 जुलाई 1860 से लागू हुआ। और सबसे पहले फ्रांस में जीएसटी जो है वो लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 2 बार रिपीटेड है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय पार्क और घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये कुछ मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। वास्को डिगामा भारत कब आया, सबको पता है 1498 ईस्वी में आया था। समुद्र के रास्ते आया था ये। और कलकत्ता में कलकत्ता केरल में, सबसे पहले केरल में आया था। बात करें वहीं क्वेश्चन रिपीट है। वास्को डिगामा, अच्छा वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, तो वास्को डिगामा जो है वो आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हवा महल कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जयपुर में या उत्तर प्रदेश में। तो हवा महल जो है आपका वो आपका जयपुर में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। संस्थापक कौन थे, कौन इसके गुरु थे, क्या था, किसी से सारी चीजें सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो सिख धर्म के संस्थापक की बात करते हैं तो गुरु नानक आपके हैं, वो सिख धर्म के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। तो दिल्ली स्थित विजय घाट किसकी समाधि है, महात्मा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की, चंद्रशेखर आजाद की या इंदिरा गांधी की। तो आपका लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल है। विजय घाट की बात का महात्मा गांधी की समाधि स्थल की बात करें तो राजघाट है आपका, सबको पता होना चाहिए। वहीं अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। अब देखिए ये जितने भी डेट लिखे हुए हैं ऑप्शन में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भैया ध्यान से पढ़ लो। ठीक। ये जितने भी ये 1900 और 1890 और 60 1880 के बाद जो भी चीजें हुई हैं जान लो, 1950 तक तो बिल्कुल तहलका मचा के यहाँ रखा हुआ है। जितना भी एग्जाम उठा के देखोगे 1950 और 1860 1870 से लेकर के 1800 1950, ये जो इसके बीच जितनी भी ये वर्ष घटित हुए हैं ना, ये सब जिंदगी में स्टूडेंट के नरक मचा के रखे हुए हैं। इस चीज को ध्यान से समझ लो, इस चीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। जितने भी ये डेट हैं आपके ईयर लिखे हुए हैं, इस चीज पे बहुत गौर करिएगा। बात करें बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन, दोनों का नाम एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों। तो अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो कंप्यूटर तो बता रहा है भैया कि 1905 में हुआ था। अब 1905 में चलो ठीक है हो तो गया, अब अगर 1905 की बात आई तो 1905 में और क्या हुआ वो भी समझ लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें हुई हैं पर आगे वो चीजें आपको हम कहीं ना कहीं अगले मॉक टेस्ट में आपको बता देंगे। 1905 में बात करें तो बंगाल का विभाजन किया गया था, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वहीं 1907 की दोस्तों बात करें तो सूरत विभाजन हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष उस टाइम पे राजबिहारी घोष थे। और 1907 में क्या होता है कि नरम दल और गरम दल का ब्रेकअप हो जाता है। नरम दल अलग, गरम दल अलग।
नरम दल के जो उस टाइम के नेता थे वो गोखले जी थे। और वहीं गरम दल की बात करते तो वहीं गरम दल के नेता की बात करते तो अरविंद घोष और लोकमान्य तिलक आपके, ये उस टाइम पे आपके गरम दल के नेता थे। अब 1920 की बात हुई है, ऑप्शन है आपका। तो कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, 1922 में उसको वापस ले लिया गया, जैसा मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। 1922 में क्यों ले लिया गया? क्योंकि चौरी चौरा की घटना हो गई थी। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? गोरखपुर के पास में एक जगह है, चौरी चौरा की घटना वहीं पे घटित हुई थी। तो 1922 में असहयोग शुरू होता है, 1920 में शुरू होता है और 1922 में आपका खत्म हो जाता है। 1907 की बात करें तो सूरत अधिवेशन होता है, जैसा मैं बता चुका हूं आपको पहले भी। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906, 1912, 1905, 1910। मुस्लिम लीग की अगर बात आई है तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करते हैं तो आपका ये जो राइट आंसर है 1906 हो जाएगा। देखिए 1905 कंप्लीट हो गया, 1906 कंप्लीट हो गया, 1907 कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ वहीं पे 1920 और 22 कंप्लीट हो गया। बाकी जितने इंपॉर्टेंट है वो आगे चल के आपको वीडियो में समझ आ जाएगा। सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से ईयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितने गवर्नर जनरल हैं उनका कार्यकाल उसको एक बार देख लीजिए। ठीक, जितने भी आपके ये अधिवेशन, प्रमुख प्रमुख अधिवेशन है उसको देख लीजिए। मुस्लिम लीग को पढ़ लीजिए अच्छे से। स्वतंत्रता, जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम थे जिस टाइम पे, ये 1942 से लेके 47 तक का जो मामला चला, ये समझ लीजिए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे आ जाता है आपके एग्जाम में। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? 1906 में, 1912 में, 1907 में, 1906 में। 1906 दो बार रिपीटेड है। अगर हम बात करें तो 1907 में जो है वहीं पे कांग्रेस का बंटवारा हुआ। तो दो चीजें हुई, कांग्रेस का विभाजन भी हुआ, पहले बता चुका हूं, और सूरत अधिवेशन भी आपका 1907 में ही हुआ था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, ग्रीनविच रेखा किस देश में है? तो यूके में आपका है। ग्रीनविच रेखा जो है वो आपका यूके में है। वहीं अगले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, मौर्य समाज की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंदुसार ने, या ये सभी, इन सभी ने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना करी। अगले क्वेश्चन की बात करें, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 11 दिसंबर और 2 फरवरी और 14 सितंबर भी है आपके ऑप्शन में। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। 10 दिसंबर आपका मानवाधिकार दिवस, 14 सितंबर आपका हिंदी दिवस। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, केरल में, या उत्तर प्रदेश में? राजस्थान में। और साथ ही साथ राजस्थान में तो एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है राजस्थान में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को ना पढ़िए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, जितने पक्षी अभयारण्य सबको एक नजर में आप देख लीजिए, निकाल के गूगल कर लीजिए, कोई भी बुक उठा के देख लीजिए। लेकिन दोस्तों, लेकिन उन चीजों को एक बार जरूर अपने आंख के सामने रख लीजिए कि हाँ, वो चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहे, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो कहीं ना कहीं आप उसका सही जवाब दे ले जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों गंगा, गोदावरी, क्षिप्रा या यमुना? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और क्षिप्रा नदी निकलती कहाँ है? तो यह विंध्या रेंज से निकलती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और सरयू नदी का ही नाम बदलकर अब घाघरा कर दिया गया है। घाघरा सरयू नदी दोनों को कहते हैं। कंटूर रेखा क्या दर्शाती है? समुद्र तल से ऊंचाई, गुरुत्वाबिंदु, या पृथ्वी का केंद्र बिंदु, या नदी की गहराई? तो नदी की गहराई तो होगा नहीं, एलिमिनेशन यूज करिए। समुद्र तल से ऊंचाई हो सकता है, बिल्कुल राइट आंसर। समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो कट्टू कंटूर रेखा दर्शाती है। अब देखिए चार ऑप्शन है, समुद्र तल से ऊंचाई क्या दर्शाता है ये पता कर लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बिंदु पता कर लीजिए, पृथ्वी का केंद्र बिंदु पता कर लीजिए। ये तो जी, दोनों के जी होते हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी होता है, फिजिक्स वाले जानते होंगे। और नदी की गहराई क्या है उसको पता कर लीजिए कि किससे नापते हैं, क्या है इसका सारा। तो इस तरीके से आपके पास एक बेहतर कंटेंट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को, स्वेज नहर और पनामा नहर को, अटलांटिका महासागर और प्रशांत महासागर को, या सिंध और वेशु नदी को? तो ये आपका जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या है, अब देखिए 21, 22, 21, 24, 22 या 18?
तो 22 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब अनुसूचित भाषाओं की संख्या 22 है, वो भाषा किस अनुच्छेद में रखेंगे ये पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जाकर के एक बार उसको देख लीजिए। और उससे रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है, जो भी भाग हैं, सबको मैं बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। बार बार हर क्वेश्चन को वीडियो में रिपीट करने से वीडियो लंबी जाती है। इससे पहले की जो एसएससी की मॉक टेस्ट वन था आपका, उसमें जाकर के कहीं ना कहीं आप उस चीज को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? सियाचिन से, गंगोत्री से, यमुनोत्री से या चेमयोंगडुंग से? तो आपका यही जो लंबा चौड़ा लिखा हुआ यही जवाब है आपका, ये चेमयोंगडुंग से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से ली गई है? संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार, संविधान संशोधन या मूल कर्तव्य? तो आपका डीपीएसपी मूल कर्तव्य जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये थे टोटल आपके 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों, जो कहीं ना कहीं ब्लैक बुक आपका या प्रीवियस ईयर कह लीजिए, ये जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे, कुछ करंट के क्वेश्चन एकदम देखने को मिले आपके। ऐसे ही जब मॉक टेस्ट 3 आएगा तो उसमें किसी और टॉपिक को कवर किया जाएगा। मेरा प्रयास ये है कि आप अगर जिसका 1 नंबर 2 नंबर कहीं ना कहीं रह जाता है, वो एक अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ करके उन चीज़ों को कवर कर सकता है। ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।